This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीइंग द सोल के नेक्स्ट एपिसोड में, है ना। तो अभी आपने एक आवाज़ सुनी होगी, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि आज का बेसिकली विषय क्या है ना। तो बेसिकली आज इस मुद्दे पे बात करेंगे गैम्बलिंग, है ना, कि गैम्बलिंग है क्या और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना। तो बेसिकली इस पर देखो, ज़्यादातर जो चीज़ है ना, आजकल चल रही है कि हर जगह गैम्बलिंग ही गैम्बलिंग है। पहली बात, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है ये सब गैम्बलिंग ही है, ठीक है। अभी भी जो दिख रहा है ये भी गैम्बलिंग ही है, अभी भी जो दिख रहा है ये भी गैम्बलिंग ही है, ठीक है। तो हम इतनी गैम्बलिंग वाली चीज़ों से घिरे पड़े हैं, है ना, और इतनी फैंटेसी लीग्स जो हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं, उनको छोड़ो, है ना। बेसिकली गैम्बलिंग पे फोकस रखते हैं, बैटिंग पे फोकस रखते हैं, है ना। कि जो चीज़ें हैं ये एकदम से इतनी हाइप पे कैसे आ गई, इतने से एकदम उछाल कैसे आ गया समाज में इस चीज़ का, है ना। कि लोग पैसा लगा रहे हैं और इसको एक एज अ प्रोफेशन लोग जा रहे हैं कभी कभी, है ना। बहुत आपने सुना होगा भाई उसने पैसा लगाया, जीत गया, ना लॉटरी लग गई उसकी, तो है ना। तो ये तो चलो एक सोशल लेवल पे हो गया, बट गवर्नमेंट की तरफ से क्या रूल्स हैं उस पर एक बार नज़र डालते हैं, ठीक है। फिर अच्छा है बुरा है उसको बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स हैं, है ना, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, ठीक है, 1987, उसके अकॉर्डिंग क्या सीन है कि आप किसी बंद कमरे में, है ना, किसी चार दीवारी के अंदर अगर आप डाइस यानी कि पासे से कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है ना, और पत्ते वाला जो होता है कार्ड्स, है ना, बेसिकली कार्ड्स, डाइस, है ना, कार्डबोर्ड पे कोई गेम हो, है ना, ये सारे के सारे इलीगल माने जाएंगे, है ना। अगर आप बंद कमरे में लैंड बेस्ड कैसीनो टाइप अगर आप कोई चीज़ चला रहे हो तो, ठीक है। अब इस पे देखिए फ़ाइन क्या है ना। अगर आप ओनर हो, मतलब आपने अगर खोल रखी है ऐसी कोई चीज़ें, है ना, कुछ इसके मतलब और भी पॉइंट्स हैं वो बताऊँगा, है ना। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि अगर आपने खोल रखी हैं ऐसी चीज़ें तो इस पर आपको की सज़ा के तहत मैक्सिमम अधिकतम 3 महीने तक की जेल की सज़ा हो सकती है और या फिर 200 रुपये का जुर्माना। तो मतलब समझ रहे हैं ना, 200 रुपये का जुर्माना कितनी बड़ी रकम होती है ये। और जहाँ तक बात करें कि अगर कोई बंदा खेलने जाता है कैसीनोज़ में, है ना, या फिर ऐसे चार बंद दीवारी के अंदर, तो उस पर क्या जुर्माना लगेगा या फिर क्या सज़ा का प्रावधान है, तो सुनिए। उसको 1 महीने तक की सज़ा, वो भी मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम 1 महीने तक की सज़ा और 100 रुपये का जुर्माना, ठीक। इससे आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कमा सकते हैं, बेसिकली लोग कमाते हैं। उस पर इतना सस्ता सा एक एक्ट है, सस्ता सा एक्ट, है ना, इससे 1 घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। और देखो यार, ये जो चीज़ है ना, बेसिकली जो गैम्बलिंग वाला चल रहा है आजकल, है ना, ये इस पर बेसिकली किसका कंट्रोल होता है अगर हम ये जानना चाहें, सरकार का, मतलब भारत सरकार का या फिर राज्य सरकार का, है ना। तो इस पर कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब राज्य सरकार का। राज्य सरकार अगर चाहे तो चलने दे, है ना, और अगर ना चाहे तो उस पर बैन लगा सकती है, जैसे कि अभी आंध्रा और तेलंगाना में हुआ, ठीक। अब तो फ़िलहाल ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, गेमिंग बेसिकली गैम्बलिंग के ऊपर, है ना, कि ऑनलाइन आप बैट करते हो तो उस पर फ़िलहाल कोई भी रूल्स नहीं है, ठीक है। अब इस पर ऐसा कह सकते हैं कि उस टाइम पे लोगों को लगा ही नहीं होगा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग भी हो सकती है इतना एडवांसमेंट नहीं रहा होगा, है ना। तो लेकिन आज के टाइम पे ज़रूरत है ऐसे किसी एक्ट की, है ना। तो अब देखो, इस पर एक्ट तो नहीं है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, है ना, ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर बेसिकली। तो इस पर भी स्टेट गवर्नमेंट का एक तरीके से अधिकार है कि वो चाहे तो चलने दे, ना चाहे तो बंद करवा दे, ठीक है। अब देखो यार, चल तो रही हैं चीज़ें, आपको ही पता है, हमको ही पता है, ठीक है। और आप में से हर लोग बेसिकली, है ना, एक डाटा है, एक सर्वे के अनुसार पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, है ना, 135 करोड़ 140 करोड़ जो भी हैं, उनमें से 80% लोग अपने लाइफ टाइम में कम से कम एक बार ज़रूर इस फैंटेसी टाइप गेम्स में, है ना, ये गैम्बलिंग टाइप्स गेम में इन्वॉल्व हुए हैं। मतलब और अच्छे से एक्सपीरियंस करें
कि जितने भी भारतीय हैं उसमें से 80% भारतीयों ने अपने जीवन में एक बार, कम से कम एक बार जुआ खेला है। ठीक, तो चलो ये तो एक छोटा सा फैक्ट हो गया। तो यहाँ पर गैम्बलिंग को 2 तरीक़ों से डिवाइड किया जा सकता है या किया गया है। ठीक है, पहला है गेम ऑफ चांस और दूसरा है गेम ऑफ स्किल, या हाँ बेसिकली स्किल, है ना। तो गेम ऑफ चांस क्या है कि ऐसे गेम्स जिस पर आप कुछ चीज़ें दाव पर लगाते हो, है ना, बेसिकली पैसा या कुछ भी लगाते हो, है ना, और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है ना। बेसिकली वो चांस पर डिपेंड करता है कि कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है आगे, है ना। तो वो सारे गेम्स बेसिकली इलीगल हैं, है ना, मतलब वो सारे गेम्स बैन हैं। ठीक, तो गेम ऑफ स्किल क्या है, जिसमें आप पिछले कुछ डाटा को देखकर आप प्रिडिक्ट करते हो कि अगर आप खेलोगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, है ना। तो मतलब कुछ श्योरिटी रहती है कि मतलब आप थोड़ा सा अपना बुद्धि लगा के गेम को खेलते हो, है ना। जैसे आजकल फैंटेसी टीम्स, जो फैंटेसी गेम्स हैं, उसमें क्या होता है कि आप, जैसे मैच है, क्रिकेट मैच है, तो उसमें आप कुछ प्लेयर्स चूज़ करते हो, अपनी टीम बनाते हो। अगर वो प्लेयर्स अच्छा खेले, है ना, अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने, तो आपको प्रॉफिट होगा, आप जीत जाओगे, है ना। बेसिकली ये सीन होता है। ठीक, तो ये है गेम ऑफ स्किल। ठीक है, गेम ऑफ चांस तो इलीगल है। गेम ऑफ चांस में कैसे गेम्स आते हैं, जैसे डाइस गेम यानी कि पासे वाले गेम, है ना, या फिर कॉइन्स वाले गेम, या फिर कार्ड्स तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली पासे वाले और बोर्ड वाले, है ना, और कॉइन्स वाले, ये जो गेम्स हैं ये बेसिकली आते हैं गेम ऑफ चांस के ऊपर। ठीक है, बट गेम ऑफ स्किल के ऊपर आते हैं बेसिकली आपके जितने भी ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स हैं ये। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, एक्ट भी है, टाइप्स भी हैं, है ना, लीगल भी है ना। तो बेसिकली अगर अब बात इस चीज़ पे करें कि क्या ये सच में लीगल होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी ये कसिनोस तो नहीं बोलेंगे, जितने भी ऑनलाइन गेम्स चल रहे हैं गैम्बलिंग के, ये अच्छी खासी मोटी रकम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। और ये टैक्स कितना है, 30% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, मतलब 30% टैक्स वो सरकार को देते हैं। समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, है ना, एक बिजनेस के तौर पे अगर देखा जाए तो 30% टैक्स देते हैं ये। ठीक है, तो भैया ये कहीं ना कहीं अजीब चीज़ है कि आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि आपको इतना टैक्स क्यों देना पड़ रहा है ना। और इतना टैक्स देने के बाद भी इतने मतलब फल फूल कैसी रही है इनकी कंपनी की। जैसे पिछली साल IPL ने स्पॉन्सर किया, है ना, तो इतना पैसा मतलब कहाँ से आ गया IPL के पास। IPL तो एक छोटा गेम है, मतलब प्ले स्टोर पर भी नहीं मिलता है ना, गूगल से डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये मतलब इतना ज़्यादा पैसा कमा कैसे रहे हैं, है ना। तो इसकी एक बेसिकली अंदर की बात बताऊँ मैं, है ना, जो कि मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चली है। रिसर्च इन द सेंस कि छानबीन करने के बाद पता चली कि जैसे आप बेसिकली पहले कसिनो का एग्जांपल लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर इसी का गैम्बलिंग वाला एग्जांपल भी आपको बताते हैं, है ना, होता क्या है। तो जैसे आप जाते हो गैम्बलिंग के लिए, ठीक है, एक कसिनो में, वहाँ एक लीवर रखा है, लीवर मतलब इस टाइप का लीवर, ठीक है। तो इसमें आपने लीवर खींचा, नंबर्स आ रहे हैं, एक नंबर आया, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ कि आप बस कुछ जीतने से रह गए, कुछ प्राइस जीतने से रह गए, है ना। तो एक डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है आपके ब्रेन में, तो वो ये आपको एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि आप बस जीतने ही वाले थे, ठीक है। मतलब ये इसका बेसिकली काम क्या होता है इस केमिकल का, ये आपको प्लेजर का एहसास करवाता है कि मतलब खुशी बस आने ही वाली है, लगे रहो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका मतलब $1000 का अगर प्राइस है ना, आप वो मशीन क्या करेगी, मशीन ऑटोमेटिकली वो ऐसा सिस्टम करते हैं, ठीक है, ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि आपको ऐसा फील कराएं वो कि आप बस जीतने ही वाले थे, प्लस आप रह गए, एक स्टेप से रह गए। तो आप क्या करते हो, आप एक चांस और खेलते हो, ठीक है। और ऐसे कसिनोज़ में क्या होता है कि आपके लिए फ्री ड्रिंक रहती है, ठीक है, फ्री खाना रहता है, लेकिन ये कब रहता है, जब आप टेबल पे बैठे हो और बेट लगाए जा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ फ्री ड्रिंक क्यों रहती है ना, फ्री ड्रिंक इसलिए रहती है क्योंकि आप अपने होशो हवास खो दें, ठीक, इसलिए।
क्योंकि वहाँ आप बैठे हो तो फिर आपको अपने घर, जायदाद, बीवी, बच्चे, बैंक बैलेंस से मतलब नहीं है, आपको बस पैसा लगाना है। हारो या जीतो वो मतलब नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर अगर बात सच बताए ना, तो वहाँ पे बात गेम ऑफ स्किल कुछ रहती ही नहीं है ना। और कैसीनो का सीन ये होता है कि जैसे आपने 1-1 रुपये डाल के 100 बार अगर आपने खेला है ना, तो आपको 80 रुपये का प्राइज़ मनी मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या लगे कि हाँ आपने खेला, आपको रिवॉर्ड मिला, आप उसका प्राइज़ मनी नहीं ध्यान दोगे, आप उस पर नहीं ध्यान देते हो, ठीक है। तो इसी वजह से लोग ये बोलते हैं कि यार जीत तो रहे हैं, भले ही 1-2 गेम हारे, भले वो लॉस में है, बट वो जीत तो रहे हैं, है ना। तो वो ये सोच कर आगे बढ़ जाते हैं कि यार कभी ना कभी तो जीतेंगे, है ना। और बेसिकली 1-2 होते हैं लकी नमूने लकी नमूने, है ना, कि जीत जाते हैं, है ना, जैकपॉट उनका हाथ, मतलब खजाना लग जाता है उनके हाथ, ठीक है। बट वो रेयर होते हैं, है ना। सबकी किस्मत में ऐसा नहीं होता, वरना सब जाते, सब अमीर हो जाते। लेकिन तो कहीं ना कहीं यार ये ख़राब है, कहीं ना कहीं सोसाइटी को ये खोखला कर रहा है, हमको मेहनत करने से रोक रहा है ना। हम आराम का पैसा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बैठे रहें, हम बोली लगाएं, पैसे पर बोली लगाएं, मतलब किसी की मेहनत की कमाई पर बोली लगाएं, है ना। और बोली इन द सेंस कि सबसे बड़ा मार्केट तो ड्रीम 11 वालों ने, माइलैंड सर्कल वालों ने और MPL वालों ने, इन लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। और जो 1x बैट, Fun88, है ना, और जितने भी गेम्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं बैटिंग की या गैम्बलिंग की, ये तो धड़ल्ले से चल रही है। इन पर सरकार की नज़र भी नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उनको मिल रही है अच्छी खासी रकम, ठीक है। तो ये जो रकम है वो एज अ टैक्स ले रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि हमारी भलाई के लिए, लेकिन भाई तुम हमारी भलाई कब तब करोगे ना जब हम खुश रहेंगे। हम अपना पैसा सब हार रहे हैं ना, जितने भी लोग हैं इतना स्किलफुल, इतना कुछ नहीं है ना, क्योंकि बेसिकली अगर नहीं बच्चे, है ना, लाखों रुपए गैम्बलिंग में खर्च कर रहे हैं, है ना। कितने ही माँ बाप लाखों रुपए गैम्बलिंग में उड़ा दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये सोचने वाला मुद्दा है ना। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि यार 100 में 99 लोग तो समझदारी से मतलब गैम्बलिंग करते हैं, है ना। 2% ही लोग हैं जो फर्जी में पैसे उड़ा के आ रहे हैं, है ना। तो यार मेरा फोकस या हमारा फोकस, हमारी सोसाइटी का फोकस या हमारे लीडर्स का, यानी कि हमारे राजनेताओं का फोकस सब पे होना चाहिए, 100% लोगों पर होना चाहिए, है ना। ऐसी कोई भी चीज़ जो सोसाइटी में है, जो हमारे आसपास है, और किसी एक बंदे को भी अगर नुकसान पहुंचा रही है, तो हमारे हिसाब से उसे बंद करना चाहिए। क्योंकि एट द एंड हम ये सारी चीज़ें करते क्यों हैं? फॉर प्लेजर, अपने मज़े के लिए, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए। तो जो कुछ एक्स्ट्रा होता है ना, ये एक्स्ट्रा जिससे हम ले रहे हैं, उसके पास जो एक्स्ट्रा दुख के रूप में जा रहा है, एक्स्ट्रा डिप्रेशन के रूप में जा रहा है ना। वो बंदा परेशान हो रहा है। फिर सुसाइड की खबरें आती हैं न्यूज़पेपर में, अगर आप पढ़ते हो तो, अगर आप इतने जागरूक हो तो, है ना। तो हम इस पर केवल उस बंदे को ब्लेम देना कि अरे यार जुआड़ी था, तो भाई जुआड़ी का क्यों था वो? बेसिकली आपने उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया है, आपने चीज़ों को अलाउ किया है अपनी सोसाइटी में ऐसा होने के लिए, है ना। तो केवल उस बंदे को दोष देना, उस जुआड़ी को दोष देना, ये गलत है। सिस्टम को भी दोष देना चाहिए। और सिस्टम अगर ये सोच रहा है कि वो उनसे टैक्स लेकर हमारा भला कर रहा है ना, तो यार आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो उनकी जनरेशन को, क्योंकि बेसिकली वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। उनकी जनरेशन को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, है ना। उनके बुद्धि को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उनकी मेहनत को आप सही दिशा में नहीं लगने दे रहे हो, है ना। बच्चे को बोलें, हैं या फिर बड़े भी, है ना, आदमी औरतें सबके सब गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं आजकल, और बहुत ही बड़े स्तर पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। यहाँ तक कि आजकल ये जो कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े स्टार्स से, है ना, यहाँ तक कि MS धोनी, युवराज सिंह, ऋषभ पंत, है ना, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, है ना, ये सारे जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, है ना, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं समाज के ऊपर, है ना। क्योंकि इनके एक रिएक्शन से पूरा समाज के जो लोग हैं, कुछ मध्यम बुद्धि वाले लोग हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो घूम जाते हैं इनके एक रिएक्शन से, है ना। तो इनको वो पकड़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, है ना। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने भैया करोड़ों रुपए चार्ज कर लिए, ठीक है। अब वो खेलते नहीं खेलते, उनको मतलब नहीं, उन्होंने भाई अपनी मेहनत से इतने कमा लिए हैं, ठीक है। अगर उनको भी ये करना होता, है ना, तो भैया वो भी जुआ खेलते, है ना। MS धोनी भी जुआ खेल रहे होते, है ना, ऋषभ पंत भी जुआ खेल रहे होते, विराट कोहली भी जुआ खेल रहे होते, तो वो जुआ खेल के बन जाते। क्यों? मतलब पैसा ही तो कमाना है बेसिकली, है ना। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया,
ठीक है। अब यहाँ पर लोग बोलने की यार बंदा है ना, वो बंदा है कुछ सोच के ही कर रहा होगा, तो भाई वो इतना नहीं सोचते हैं, ठीक है। समाज के बारे में सोचने का काम उनका नहीं है, समाज के बारे में सोचने का काम उनका है जिनको बेसिकली सच्चाई पता है और जो दूरदर्शी हैं, ठीक है। आपके जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी बड़े सेलेब्स हैं, है ना, ये दूरदर्शी नहीं है, ये विजनरी नहीं है ना, क्योंकि इनको नहीं पता आगे क्या होने वाला है या आगे क्या हो सकता है। क्योंकि अगर इतना पता होता ना तो डेफिनेटली ये ना करते, क्योंकि यार इनके ही फैंस, इनके ही चाहने वाले ऐसा करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, है ना, बैंकरप्ट हो जाते हैं, घर बिक जाता है, बीवी बच्चे गर जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन वही बात है ना कि अगर हम ये बोल के केवल टाल देंगे कि ये तो केवल 1 या 2 लोग के साथ होता है, तो यार तब तो ये मानवता नहीं रही ना, तो ह्यूमैनिटी एकदम घास चढ़ने चलेगी ह्यूमैनिटी आपकी, है ना। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा सोचिए। और अगर इस पे शास्त्रों से उठाकर कोई तर्क दिया जाए, है ना, शास्त्र आ गए यहाँ पे, तो सबको वर्ल्ड फेमस महाभारत का इंसिडेंट पता है ना। तो महाभारत में क्या हुआ था, युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, बेसिकली चौसर खेला था, है ना, गैम्बलिंग करी थी। तो वहाँ पर वो अपना सब कुछ हार गए थे, अपना घर, रुपया, पैसा, महल, जायदाद जो भी थी उनकी सब हार गए थे, है ना। वाइफ को अपनी हार गए थे, द्रौपदी जी को। तो ये बहुत ही बुरा इंसिडेंट था, ठीक है। तो उस समय पर धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण जी ने धरती पर अपीयर हुए थे, बेसिकली धरती पर आए थे, है ना, धर्म की रक्षा के लिए। तो वहाँ पर तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई थी धर्मराज से युधिष्ठिर के लिए, है ना, क्योंकि बेसिकली वो धर्मराज थे, है ना। लेकिन फिर भी वही होता है ना कि जब आप अधर्म को धर्म की बाउंड्री से बांधना चाहो, है ना, बेसिकली पहले तो आप अधर्म कर रहे हो, फिर उसके साइड आप धर्म का अगर एक मटका बना दो, है ना, एक लेप लगा दो धर्म का, तो यार वो बेसिकली ओवरऑल चीज़ धर्म नहीं हो जाती ना, क्योंकि उसके अंदर ही अधर्म है। तो आप धर्म की कितनी भी दीवारें खड़ी कर लो बड़ी बड़ी, है ना, तो वो धर्म नहीं बन जाता, ठीक। तो यही चीज़ वहाँ पर भी हुई थी, है ना, उस सभा में, कि युधिष्ठिर के टाइम पर महाभारत में, कि द्यूत सभा थी, कृष्ण और भीष्म का भी यही स्टेटमेंट आता है कि बेसिकली द्यूत ही अधर्म है, ठीक है, द्यूत ही अधर्म है। तो उस अधर्म को लेकर आप नियम बनाकर सबको बेसिकली पहले सभा में रोका जाता है कि आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, सबको बैठना होगा, सबके सामने ही होगी, है ना। तो आप अधर्म में, अधर्म के काम में धर्म की आप बाउंड्री बना रहे हो, तो बेसिकली वहीं पर आप गलत कर रहे हो, है ना। इस बात पे किसी ने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका क्लेरिफिकेशन आता है बाद में, है ना। इसमें भगवान कृष्ण ये चीज़ें क्लियर करते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए था, है ना। तो बेसिकली आज के टाइम पे क्या है कि आज के टाइम पे भी चीज़ें गलत हैं, है ना, लेकिन उन गलत चीज़ों को हम कुछ रेगुलेशंस लगाकर, है ना, कि चलो हम सरकार को टैक्स दे दें, टैक्स पे कर दें, है ना, या फिर कुछ एक्स्ट्रा सर चार्जेस होते हैं वो पे कर दें, है ना, तो हमारा काम पवित्र हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, है ना। इन सारी चीज़ों का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, है ना, अगर बात करें, हम शास्त्रों की कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की भी बात कर लेते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इन सब का अलग से रिकॉर्ड किया जाता है ना, कि कोई बंदा किस तरीके से ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को चुन रहा है ना, और किस तरीके से अपनी जीविका के लिए मेहनत कर रहा है ना। बेसिकली पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है शास्त्रों में? पुरुषार्थ ये होता है कि आप अपने पौरुष से, अपनी बल बुद्धि, है ना, अपने शरीर के थ्रू, या है ना, मतलब परिश्रम करके बेसिकली आप चीज़ों को कमाओ, ठीक है। चीज़ों पर चांस या फिर लक के थ्रू हक नहीं जमाना है ना, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है ना तो आपको देनी भी पड़ेगी, ये संसार का लॉ है ना। आपके पास कुछ नहीं टिकने वाला, है ना। तो इसका एक और पर्सपेक्टिव अगर देखना चाहें समाज में, कि समाज में एक और चीज़ हो रही है कि लाइक हम करें तो ठीक है, कोई और करे तो नहीं ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल कि बाप करे तो ठीक है, बेटा करे तो बेटा नालायक है, या फिर बेटा करे तो ठीक है, नया है, मॉडर्न ज़माना है, कर सकता है ना। लेकिन अगर बाप उसका कर रहा है तो बुड्ढा सठिया गया है, इस तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं, है ना। बुड्ढा सठिया गया है, घर जायदाद सब लुटाए दे रहा है ना, और एट द एंड दारू पी के पड़ा रहता है, कुछ भी, है ना। क्योंकि बेसिकली ये सारी एविल चीज़ें हैं, है ना। एक
मैं अगर आपको बात बताऊं, एक भारत मंजरी नाम की एक पुस्तक है, इसमें कहा क्या गया है, गैम्बलिंग इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स, मतलब जो जुआ है वो सभी प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ठीक है, क्योंकि देखो गैम्बलिंग से आपका लालच आएगा, ठीक है, आपको जेलसी भी आएगी, ठीक है, आपका लस्ट आएगा, ठीक है, आपको एंगर भी आएगा अगर आप हारने लगे, है ना, आपका माइंड भी डिप्रेस रहेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करोगे बेसिकली, है ना, आपका कनेक्शन, सोशल कनेक्शन टूट जाएगा लोगों से, ठीक है, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, है ना, लेकिन अकेले में भी करना क्या है ये आप सोच नहीं पाएंगे अच्छे से, है ना, आप अपने रिश्तेदारों से, अपने ख़ास दोस्तों से कटने लगेंगे, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन, कहीं ना कहीं सुसाइड की तरफ लेकर जाएंगे एक टाइम पे, ठीक है, भले ही आप कितना पैसा कमा लो, है ना, लेकिन अगर आप 4 बार अगर हार गए ना लगातार, आपकी लाइफ से आप टाटा बाय बाय बोल दोगे, ठीक है, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगी, क्योंकि यार आप वही है ना कि जो मैंने एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारा डोपामाइन, है ना, जो आपके बुद्धि में होता है, मतलब दिमाग में होता है बेसिकली ब्रेन में, वो यही कराता है ना, वो आपको बार बार फील कराता है कि आप जीत सकते हो, आप जीत सकते हो, आप जीत सकते हो, लेकिन कितना जीतोगे यार आप। अगर आप जीतने के लिए ही बने होते, इतना ही आपका लक अच्छा होता, तो आप बन जाते आईएएस, बन जाते पीसीएस, बन जाते पीएम, प्रेसिडेंट, कुछ भी, है ना। तो यार ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने आपकी ऐसी किस्मत लिखी हो कि आपका बेटा तेरी मतलब गैम्बलिंग में तेरी किस्मत बन जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर चूज़ करने का चीज़, मतलब जो ऑप्शन है वो आपके पास है ना। आप ऐसी चीज़ें चूज़ कर रहे हो, है ना, समाज में रहकर, जिससे किसी आपको तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे वर्ग को नुकसान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली गेमिंग में होता क्या है, गैम्बलिंग में होता क्या है कि अगर हेड टू हेड वाले गैम्बलिंग की बात करें, है ना, जैसे ऑनलाइन MPL या ड्रीम 11 पे देखें आप, है ना, लीग मैचेस भी होते हैं, है ना, इसमें आप पूरी टीम बनाते हो, और उसमें हेड टू हेड वाला भी सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो एक बंदे ने 550 रुपये लगाए, दूसरे बंदे ने भी 550 रुपये लगाए, ठीक है, जीतने वाले को 1000 मिलेंगे, तो बचे हुए 100 किसके पास जाएंगे, कंपनी के पास, ठीक है। तो ये होता है उनका कमीशन, है ना। तो सोचे यार तुम एक बंदे हो, तुमसे उसने 100 रुपये ले लिए, ठीक है, और करंट टाइम में ऑनलाइन गैम्बलिंग का 140 मिलियन लोगों का मार्केट है, ठीक है, 140 मिलियन यूज़र्स हैं, एक्टिव यूज़र्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन गैम्बलिंग के। तो यार वो तो धर के पैसा छाप रहे हैं इलीगल तरीके से, लीगल ओनरशिप की आड़ में, है ना, लीगल बनकर बैठे हैं लेकिन अंदर से फुल इलीगल है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब समझदार बने, ठीक है। कुछ जानकार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट खुद को कहते हैं, है ना, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों पर वो भी विचार करेंगे, है ना, और इन चीज़ों को आगे और पहुँचाएंगे, है ना, कि मतलब अब तो बदलाव आना चाहिए, है ना। माना कि पहले टाइम पे ऐसा कुछ जागरूकता नहीं थी कि हाँ ऐसा कोई एक्ट लाना चाहिए ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेमिंग पर, लेकिन अब इसकी ज़रूरत है ना, कि समाज बहुत ही बदल रहा है, एडवांसमेंट आ रहा है ना। पहले चीज़ें अलग थी, अब लोग घर बैठे ही पैसे उड़ा रहे हैं, है ना। ये भीम UPI, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, ये जितने भी सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं, यहाँ पे एक क्लिक करोगे आपका पैसा तुरंत गैम्बलिंग के लिए लग जाता है ना। आप तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी ऐप पर, ऑनलाइन फैंटेसी ऐप पर, और वहाँ से आप गैम्बलिंग कर सकते हो, और बेसिकली आप हारते ही हो, है ना। कभी कभी ट्रांजैक्शन का इशू हो जाता है, सर्वर का इशू हो जाता है, वो तो चलो अलग बात है ना, पैसा आपका आ ही जाएगा, लेकिन आप ये जो पैसा लगा रहे हो ये आपकी मेहनत का नहीं है, आपके पुरुषार्थ का पैसा नहीं है ना। ये आप भले ही गेम ऑफ स्किल की आड़ में चल रहा है, हाँ, हमारे समाज में, लेकिन ये कहीं से भी गेम ऑफ स्किल नहीं है ना। अगर इसका भी एग्जांपल देना चाहें, है ना, आपने बेसिकली RCB की टीम बना ली, या RCB छोड़ो CSK की टीम बना ली, किसी की भी बना ली, है ना, कि धोनी यार इतना मारेगा, ऋतुराज इतना मारेगा, है ना, या फिर जडेजा इतना मारेगा, कुछ भी, या फिर ये इतने विकेट लेगा, है ना। आपने ये कैसे बनाया? आपने पहले के प्रेडिक्शंस देखी, अपने पहले की उनका रिकॉर्ड देखा, डाटा देखा, है ना, सारा एनालाइज किया, और फिर आज की कंडीशंस देखी, वेदर फोरकास्ट देखा, है ना, पिच रिपोर्ट देखी, ये सारा कुछ आपने देखा। मानते हैं बहुत एकदम परम आदमी, ठीक है, लेकिन यार वो जो एक बॉल होती है ना, एक बॉल में अगर एक विकेट सामने वाली टीम को मिल गया तो चला गया आपका धोनी, ठीक है, मेरा भी धोनी है बेसिकली, है ना, लेकिन चला गया धोनी, है ना।
हो सकता है जडेजा का दिन ना रहा हो, है ना, वो 1 ओवर में 4 छक्के ना मार पाए, है ना, बेसिकली एक भी छक्का ना मार पाए, डक आउट हो जाए, है ना, या फिर ऋतुराज भी आज सेंचुरी ना बना पाए, 50 ना मारा पाए, 10-15 पे आउट हो जाए, तो यार आपका प्रेडिक्शन तो धरा का धरा रह गया। क्यों? क्योंकि पिछली जो सीज़न में ऋतुराज ने तो फोड़ दिया था, ऑरेंज कैप लेकर आया था। तो यार कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। गेम ऑफ स्किल की आड़ में सब कुछ गेम ऑफ चांस या गेम ऑफ लक ही चल रहा है, इस चीज़ को मानो, है ना। आप केवल हवा में उड़कर कुछ डाटा को लेकर, है ना, ये सो कॉल्ड डाटा का ज़माना बहुत गड़बड़ है आजकल, है ना, कि आप सर्वे करा लेते हैं इतने बड़े कंट्री में मुश्किल से 30-40 हज़ार लोगों का या मैक्सिमम 1 लाख लोगों का, है ना, और वहाँ पर आप उन लोगों को ही चुनते हैं ना जो चीज़ें जो उनसे इन्वॉल्व होते हैं, जो उस चीज़ों को भुगत रहे होते हैं, है ना, मतलब फील कर रहे होते हैं। आप हर एक पर्टिकुलर आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानना चाहते, है ना, आपको जानना है अपने यूज़र्स का, कि मतलब यूज़र्स आपके क्या फील करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप हर उस बंदे से पूछो, है ना, जिसने इंसिडेंट देखा है या होते हुए फील किया है, उसके परिवार में कभी ऐसा हुआ है, सबका डाटा लो ना आप। ये सो कॉल्ड सर्वे कराकर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ हम फ़ायदे में हैं या हमारे यूज़र्स फ़ायदे में हैं, है ना। आज बिहार से कोई बंदा जीत गया या आज यूपी से कोई बंदा जीत गया, इतने करोड़ जीता, है ना। तो यार वो 1 करोड़ जो जीता है ना, वो कितने लोगों की कमाई का जीता होगा हिस्सा, वो सोचो। और उसका कमीशन कितना कंपनी के पास जाएगा और कंपनी कितना टैक्स देगी, ये सोचो, है ना। तो भाई ये बहुत बड़ी इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। इसको बेसिकली ब्लैक मनी बोल सकते हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं है ना। कंपनी भी इसमें कोई मेहनत नहीं कर रही, उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, आओ खेलो, पैसा लगाओ, जीतो हारो, उससे मतलब नहीं हो। कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, ठीक है, और कंपनी थोड़ा बहुत सरकार को दान बेसिकली दे रही है ना, टैक्स को दान की तरह दे रही है कि भैया आप ही लो, आप भी लो, खुश रहो, ठीक है, और हम भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है ना, तो उन्हीं से ये अपील है ना, आप लोग इस पर ध्यान दें, है ना, चीज़ों को थोड़ा सा बदलें, क्योंकि अब बदलाव की ज़रूरत है ना, क्योंकि आने वाली जनरेशन बहुत ही ज़्यादा चंचल है ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम इधर उधर मन भाग रहा है उनका। वो एक तरीके से कम टाइम में ज़्यादा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, है ना। तो अर्न करने का ये अच्छा तरीका नहीं है ना। पूरी आपकी ज़िंदगी, पूरा आपका लाइफ टाइम ख़राब हो जाता है, पूरी पूरी पीढ़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, आपने नहीं देखे होंगे तो मैं कुछ पेपर कटिंग्स डाल देता हूँ, मतलब कुछ डाटा मेरे पास भी है, देख लीजिएगा इसको, है ना, कि लोग बर्बाद हुए हैं। तो केवल चीज़ शायद समझ में आ गई हो, है ना, कि गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। मेरा ये स्ट्रांगली मैसेज है, गैम्बलिंग नहीं करिए, क्विट द गैम्बलिंग एस्टॉप, है ना। जल्दी से जल्दी अगर आप एडिक्ट हो या एडिक्ट बन रहे हो, या जैसे अभी IPL आने वाले हैं, या फिर जितने भी मैचेस होते हैं अलग अलग, है ना। और इसका ये भी है कि हाँ, लगभग 67% जो फैंटेसी गेम्स होते हैं वो बेसिकली ऑनलाइन जो होते हैं बेसिकली क्रिकेट पे ही खेले जाते हैं, क्रिकेट के ऊपर बैठ कर ही जाती है ना। तो क्रिकेट एडिक्शन बहुत है लोगों को, है ना। तो क्रिकेट पे भी मतलब 67% लोग ज़्यादातर उसी पे पैसा लगाते हैं, ठीक है, हारते भी हैं, ठीक है। तो ये आज का चीज़ था, है ना। और इस पे अगर लोग तर्क देते हैं, वही जैसे मैंने बोला कि महाभारत का, तो महाभारत यार एक लाइफ लेसन वाली चीज़ है, आपको ज़िंदगी में सीखने वाली चीज़ है ना। आप बुरी चीज़ों से सीखोगे तो यार आप कितना आगे जाओगे, है ना। युधिष्ठिर भी कितना आगे चले गए थे, दुर्योधन भी कितना ही जिंदा, मतलब कितनी देर तक जिंदा रह चुका था, है ना, आपको भी पता है, सबका कल्याण हुआ था, है ना। और आप अगर ये सोच रहे हो कि आज के टाइम पे, है ना, आज के टाइम एज में मतलब चीज़ें एकदम बदल गई हैं, है ना, कि कोई रोकने वाला नहीं है या कुछ करने वाला नहीं है, आप जैसा चलाओ अपना बिजनेस चलता रहेगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच होनी है ना। और अपने कस्टमर्स को इस्तेमाल करने से बेहतर है उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको दो, है ना। तो यहाँ पर आज का जो डोज है वो समाप्त होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी, कि एक नया चैनल मैंने बनाया है, उसमें बेसिकली मैं शॉर्ट क्लिप्स डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, है ना। तो वो शॉर्ट क्लिप्स क्या होती है कि बेसिकली कभी कभी मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं,
तो ऐसा नहीं कि मैं उनको लंबा खींच रहा हूँ, लेकिन आपको सुननी चाहिए वो वीडियोस, है ना, आपको फील करना चाहिए कि बेसिकली जो सही थॉट्स हैं, है ना, उनको भी आपको एक बार टाइम देना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ तो अलग होगी। तो शॉर्ट जो मतलब जो दूसरा चैनल है मेरा, उस पर मैं शॉर्ट वीडियोस डालूंगा, इन्हीं वीडियोस की शॉर्ट क्लिप्स डालूंगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि बहुत से लोगों को कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है या जो भी है, तो बेसिकली शॉर्ट क्लिप्स देखकर वो मतलब संतुष्ट हो सकते हैं, है ना। और नहीं संतुष्ट होंगे तो फिर वहाँ पे फुल वीडियो का लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक करके फुल वीडियो के लिंक पर क्लिक करके वो मतलब मेरा वीडियो पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, है ना, छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों के लिए कि आप लोग देख लीजिएगा और उस चैनल को भी जाकर प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। और जैसा हो वैसा बताइए, है ना। और बाकी तो अभी फिर और चीज़ें आती रहेंगी, है ना। जर्नी अभी बहुत लंबी है और उम्मीद है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें पर ध्यान देंगे, है ना, और अपने अंदर से शुरुआत करेंगे, है ना। क्योंकि बेसिकली हम ही आप लोग हैं जो इन फर्जी कंपनियों के कस्टमर बन जाते हैं, है ना। और अपना 150-200 रुपये से लेकर करोड़ों रुपए तक उसमें, करोड़ों या लाखों जो भी है उसमें डुबा देते हैं, है ना। तो समझदार बनिए, है ना, विजनरी बनिए, दूरदर्शी बनिए, है ना। बस इतना ही है।